Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all in the fourth video of solution. In this video, we will discuss about the what does the volatile means, what does the non-volatile means, what does the vapor pressure means, what does the vapor pressure of solution, partial vapor pressure of solution, and Rod's law. The most important Rod's law: ideal solutions, non-ideal solution. So first of all, we'll start about the volatile. Volatile means those components which has the vapor pressure, which can easily form convert into the vapors, जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें बोला जाता है वॉलेटाइल. फॉर एग्जांपल वाटर को आप एटमॉस्फेयर में खुला रख दीजिए, धीरे धीरे उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, दैट इज वॉलेटाइल. जैसे कि आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोल को आप ओपन स्पेस में रख दीजिए, उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, दैट इज वॉलेटाइल. तो जैसे सब्सटेंस जिनके वेपर्स बन जाते हैं उन्हें बोला जाता है वॉलेटाइल. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनते, तो जिनके प्रेशर नहीं बनेगा. आपके पास लकड़ी रखी हुई है, क्या उसके वेपर्स बन के कभी जाएंगे? तो नहीं बनेंगे, तो इसे बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल. जैसे कि आपके पास शुगर रखा हुआ है, शुगर के कभी वेपर्स बन के देखे आपने? नहीं बनेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल. तो जिनके वेपर्स बन जाते हैं उन्हें बोलते हैं वॉलेटाइल्स, जिनके वेपर नहीं बनते उन्हें बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल. इनका आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. इसके बाद में आता है एक वेपर प्रेशर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शुरुआत हम यहीं से करेंगे. तो हमारे पास शुरुआत में एक कंपोनेंट था, कोई भी कंपोनेंट था, मान लीजिए ए नाम का कंपोनेंट था. अब मैं से सॉल्यूट बोल रहा हूँ ना सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मुझे नहीं पता कि सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा या सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा. मेरे पास एक ए है, लिक्विड ए, दिस इज लिक्विड ए एंड दिस इज वॉलेटाइल इन नेचर. कैसा है? वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल इन नेचर. वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है, इसका मतलब भी बताते हैं. देखिए, आपको पता है कि जितने भी लिक्विड्स हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन. पार्टिकल जो होंगे एक, अब मैं ए कंपोनेंट लिया है, वो छोटे छोटे ए पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. तो जो ए के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली मोशन, कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, तो वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, वो रुक नहीं सकते. सो देखिए, लिक्विड इधर भी मूव कर सकते का पार्टिकल इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा. मान लीजिए आपने एक छोटा सा पिन ड्रॉप होल कर दिया, तो आप देखते हो कि लिक्विड दूर जाके गिर रहा होता है. कई लिक्विड दूर जाके गिर रहे होते हैं, कई लोग लिक्विड पास जाके गिर रहे होते हैं. उसका रीजन ये होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स कितने फ्री हैं मूव करने के लिए, वो कितना विस्कस है. जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ही उसकी जो वॉलेटिलिटी है, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स की मूवेबिलिटी है, उतनी ही कम होगी. तो पार्टिकल से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है? वॉल है. वॉल की वजह से पार्टिकल इसमें से पार नहीं जा सकता. लेकिन अगर मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस के पार्टिकल ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगा रहे होंगे, ये ऊपर भी तो मूव कर सकता है. तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी लग रहा है. तो जो पार्टिकल ऊपर की तरफ, जो लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. जो लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? जो इस प्रेशर को हम बोलेंगे, इस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर. क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर. तो हमारे पास ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है. अब देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ किस किस बात पर डिपेंड करता है. वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो कई सारी बातें पर डिपेंड करता है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, कंपोनेंट्स के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है. अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो पार्टिकल इजीली बाहर जा सकते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. अगर पार्टिकल एक दूसरे के साथ टाइटली बंधे हुए हैं, बॉन्ड छोटा है, तो पार्टिकल इजीली मूव नहीं कर सकते, यानी कि ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा के साथ जो इक्विलिब्रियम में होगा, वो प्रेशर कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा. तो जो ऊपर की तरफ, सिंपल सी शब्दों में समझिए कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. चलिए, तो ये दो, ये एक तो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ पे. अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है तो भी ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा, ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसलिए वेपर प्रेशर दो बातों पर डिपेंड करेगा. पहला होगा बॉन्ड लेंथ और दूसरी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ. चलिए, आपने यहां तक की बात समझ ली. इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर.
तो इससे रिलेटेड हम सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। वेपर प्रेशर आपको पता लग गया है कि क्या होता है। तो देखिए आपको वॉलेटाइल भी पता लग गया कि वॉलेटाइल क्या होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब जिनके वेपर्स का प्रेशर, जो वेपर्स बना सकते हैं, जो कंपोनेंट्स के वेपर्स बनते हैं, उन्हें बोला जाता है वॉलेटाइल। तो अभी शुरुआत में मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे पास दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट ए था, ये रहा जी आपका कंपोनेंट ए, और एक कंपोनेंट आपके पास बी था। क्या था? कंपोनेंट बी। आपके पास दो कंपोनेंट्स हो गए, दो लिक्विड हो गए, इसको हम बोलेंगे लिक्विड ए और इसे हम बोलेंगे लिक्विड बी। चलिए जी, तो लिक्विड ए जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा था, इस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। लेकिन ये प्योर स्टेट में है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इन प्योर स्टेट पी नॉट ए का मतलब क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे। पी नॉट ए, पी नॉट ए का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे बी भी कुछ ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, जो बी ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा उस वेपर, उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। लेकिन बी सिर्फ प्योर स्टेट में है, इसलिए इसके वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी नॉट बी से। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। इसको साफ साफ शब्दों में लिख देते हैं हम लोग। पी नॉट, नॉट मतलब प्योर, ऑफ बी, तो इसको मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। चलिए आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट पता लगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट पता लगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर इन दोनों को मिक्स कर देता हूं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स कर देता हूं, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन अपने पास दो तरह के बन सकते हैं, टू टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला जो टाइप होगा उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास ए देन बी, देन ए, देन बी, देन ए, देन बी, देन ए, देन बी, ए बी। अगर यहां ध्यान से देखें, अगर यहां ध्यान से देखें तो जो बॉन्ड लेंथ ए की थी वही बॉन्ड लेंथ लगभग बी की थी और वही बॉन्ड लेंथ सॉल्यूशन की है। तो जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा, सबसे पहली बात करेंगे वेपर प्रेशर की। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ, उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस। ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलने वाले हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, जो बॉन्ड लेंथ ए की थी वही बॉन्ड लेंथ ए बी की है, जो बॉन्ड लेंथ ए बी की थी वही बॉन्ड लेंथ क्या है? ए बी की है, जो बॉन्ड लेंथ बी बी की थी वही बॉन्ड लेंथ ए बी की है। यानी कि या तो बॉन्ड लेंथ सेम हो सकती है या बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट क्या हो सकती है? जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाए या बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाए। जो हमारे पास ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, उन कंपोनेंट से बॉन्ड लेंथ या तो कम हो जाए या बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाए। जब चेंज हो जाए तो मेरे पास दो कंडीशन है, या तो बॉन्ड लेंथ सेम रहे या चेंज हो जाए। सबसे पहले हम सेम की केस को स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जब प्योर स्टेट में होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ इन प्योर स्टेट बी में है और सिर्फ बी के कंपोनेंट है, तो पी नॉट बी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। और जो हमारे पास सॉल्यूशन बना उसे हम बोलेंगे पीएस। पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए यहां तक की बात आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं इससे ही बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। चलिए तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं उसको मैं यहीं पे स्टडी करूंगा। अब ये पीएस है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीए एंड पीबी। अब आप कहेंगे पीए क्या है सर, एक पीबी क्या है? सो मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं साथ के साथ
जो पी ए है, जो पी ए है दैट इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब आप कहेंगे सर पी बी क्या है, तो पी बी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। सर ये पार्शियल क्या है, पार्शियल क्या है सर? पार्शियल का मतलब है कि अधूरा वेपर प्रेशर, ए के बिना बी अधूरा है और बी के बिना ए अधूरा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस जहां पे जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा वो कुछ ए की वजह से लग रहा होगा, कुछ बी की वजह से, इसलिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर पार्शियल वेपर प्रेशर होता क्या है, कितना होता है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर एक मेडिकल सेक्शन है और एक नॉन मेडिकल है। कुछ मेडिकल के बच्चे हैं, ये रहे जी आपके पास मेडिकल के बच्चे, और ये रहे आपके पास, सॉरी यहाँ पे मेडिकल ले लेते हैं, और ये नॉन मेडिकल के बच्चे, बी मतलब बॉय वाले मेडिकल। तो कुछ बच्चे मेरे पास मेडिकल के थे और कुछ बच्चे मेरे पास नॉन मेडिकल के थे, कुछ बच्चे मेरे पास नॉन मेडिकल के थे, कुछ बच्चे मेडिकल के थे। तो जो मेडिकल वाले बच्चे थे वो जब एक जगह पे फोर्स लगाते हैं, एक वॉल पे फोर्स लगाते हैं, तो हर बच्चा जो प्योर स्टेट में होता है तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितने का फोर्स लगा रहा है? 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और जो बी वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितने का फोर्स लगा रहे हैं? 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। जब ओरिजिनल स्टेट में जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे थे, जो मेरे पास नॉन मेडिकल वाले बच्चे थे, जब ओरिजिनल स्टेट में होते तो वॉल पे वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। अब मैंने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर दिया और बोला कि इस वॉल पे फोर्स लगाओ। तो जो वो वॉल पे फोर्स लगेगा कुछ नॉन मेडिकल वाले बच्चों की वजह से लगेगा और कुछ मेडिकल वाले बच्चों की, तो टोटल प्रेशर जो लगेगा, टोटल जो फोर्स लगेगा दैट इज पीएस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे जो ए है वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, बी लगा, मैंने दोनों को जोड़ दिया तो कुछ ए लगा रहे हैं, कुछ बी लगा रहे हैं, कुछ प्रेशर ए का है और कुछ प्रेशर बी का है। जो कुछ प्रेशर ए का है उसे हम बोल रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ए, और कुछ वेपर प्रेशर जो बी का है उसे बोल रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब मुझे सर ये जानना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है कितना, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो जब मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि नॉन मेडिकल के बच्चे प्रेशर लगा रहे हैं, मेडिकल के बच्चे लगा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में ए के बच्चा कितना प्रेशर लगा रहा होगा? जो सॉल्यूशन है उसमें जो ए का बच्चा है, नॉन मेडिकल का बच्चा, वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये आप कैसे बता पाएंगे? इसके लिए आपके पास 2 बातें पता होनी चाहिए। पहला कि वो ओरिजिनल स्टेट में कितना प्रेशर लगा रहे हैं सर, और दूसरा उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, वॉल पे कितने बच्चे प्रेशर लगा रहे हैं। ऐसा हो गया कि नॉन मेडिकल के सिर्फ 10 बच्चे प्रेशर लगा रहे हैं और मेडिकल के 100 बच्चे प्रेशर लगा रहे हैं, तो भाई मेडिकल वाले जो है वो ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। ये ऐसा होगा कि इसके बच्चे तो 100 हैं, इसके बच्चे तो 100 हैं, लेकिन हर कोई 1-1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इसके बच्चे 50 हैं और लेकिन 2-2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो डिपेंड किस बात पे करेगा? 2 बात पे, कि उसका ओरिजिनल स्टेट में प्रेशर कितना है और कंपोनेंट्स कितने हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है पीए, वो भी किसके इक्वल होता है? पी नॉट ए के, यानी कि प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है और उसके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है। वैसे पीबी, पीबी भी जो होगा यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी दैट इज आल्सो इक्वल टू पी नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि जो ए है वो प्योर स्टेट में कितना प्रेशर लगा रहे हैं और उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, यानी कि उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने हैं। ऐसे बी कितना का पार्शियल वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा? उसका ओरिजिनल स्टेट में कितना प्रेशर है और उसके कितने कंपोनेंट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना है। इसी को हम रॉल्स लॉ कहते हैं, इसी को हम रॉल्स लॉ कहते हैं। जो भी मैंने समझाया ओवरऑल इसको हम थोड़ा साफ सुथरे शब्दों में लिख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ ऐसा होगी, शुरुआत कुछ ऐसा होगी कि मेरे पास एक कंपोनेंट ए था और जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा था उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब
वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। और दूसरा क्या है, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास बी है, और जो बी है वो भी वॉलेटाइल है, और ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है इसके प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, पी नॉट बी। यहाँ पे है मेरे पास पी नॉट ए यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसको मैं बोलूंगा पी नॉट बी यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद पहले फर्स्ट केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट केस तो हमारे पास वही है कि मैंने कंपोनेंट जो बनाया वो कुछ इस तरह का बनाया, जिसमें जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड सेम एज द बॉन्ड लेंथ ऑफ बी। तो ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगा होगा उस प्रेशर को क्या बोलूंगा मैं, PS, and PS is equal to PA plus PB. So PS is equal to PA plus PB. यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? अच्छा, अभी मैंने बताया PA क्या होता है। PA होता है P नॉट A XA, यानी कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है और उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, एंड दैट इज इक्वल टू PB, दैट इज इक्वल टू P नॉट B XB। तो जो ये शब्दों में बात की गई है पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए, ये मैथमेटिकली जो बात कही गई है, इसको हमने एक लॉ का नाम दे दिया, और उस लॉ का नाम है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ ये कहता है the partial vapor pressure of any component of solution is equal to the vapor pressure of that component in pure state, that pure vapor pressure of that component in pure state multiply by its mole fraction, its mole fraction. The partial vapor pressure of any component of the solution is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by its mole fraction, जिसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने अभी लिखा, अगर मेरे पास PA है, PA मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, partial vapor pressure of A, that is equal to the P naught A XA। अगर मैं partial vapor pressure of B की बात करूं तो PB, that is equal to, ले लेते हैं, partial vapor pressure of B, that is equal to P naught B XB। तो this is all about the Raoult's law। रॉल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लेना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारा का सारा जो गेम होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो मैं कह सकता हूं कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ any component of the solution is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied its mole fraction at constant temperature. So this is all about the Raoult's law। Raoult's law के बारे में आप जान गए हैं। तो हम ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन लिखता हूं यहां से, so PS is equal to PA plus PB, जिसको मैं आगे जाके ऐसे लिख सकता हूं, P naught A XA plus P naught B XB। So this is all the vapor pressure of solution। चलिए, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। सो ये रॉल्ट्स लॉ के बारे में मैं कहानी बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस की।
अगर आपको रॉल्स लॉ क्लियर हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन आपका चुटकियों में हो जाएगा। देखिए आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। अब रॉल्स लॉ को कौन ओबे करते हैं इस बात पे ध्यान देते हैं। देखिए मैं बार बार शुरुआत से कह रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ इसकी बराबर है, बॉन्ड लेंथ इसकी बराबर है, जो कि केस 1 है। अगर बॉन्ड लेंथ सेम है तो जैसे कंपोनेंट ए के कंपोनेंट के हैं वैसे ही कंपोनेंट बी के हैं, तो उनका वेपर प्रेशर लगभग सेम होगा, तो वैसे ही वेपर प्रेशर ए और बी का होगा। सो सबसे पहले बात आएगी आइडियल सॉल्यूशन की। अगर बॉन्ड लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स कंपोनेंट, अगर जो सॉल्यूशन की बॉन्ड लेंथ है वो कंपोनेंट के सॉल्यूशंस के बराबर, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होती है और उनकी स्ट्रेंथ बराबर होती है, मतलब बॉन्ड लेंथ के साथ स्ट्रेंथ भी सेम है, तो उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है आइडियल सॉल्यूशन। क्या आता है आइडियल सॉल्यूशन, केस फर्स्ट ही आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि ये रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। सो दीज आर those solutions which obey Raoult's law। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस which obey Raoult's law, वो सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, सो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आइडियल सॉल्यूशन की, वो यही होगी, these solutions obey Raoult's law। ये सॉल्यूशन जो होते हैं रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ ए ए और बी बी। जो बॉन्ड लेंथ है ए बी की वो ए ए के बराबर है या बी बी के बराबर है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए ए और बॉन्ड लेंथ बी बी। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर 1 लीटर ये लेता हूँ, 1 लीटर ये लेता हूँ, तो ये कितना बनना चाहिए, ये 2 लीटर बनना चाहिए। ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना घट रहा, क्योंकि ना बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ना घट रही है, तो कोई चेंज आएगा क्या, 2 लीटर बनना चाहिए था क्या 2.5 लीटर बना, नहीं, क्या 1.5 लीटर बना, नहीं, जितना बनना चाहिए था उतना ही बढ़ा। तो इसको मैं थर्ड पॉइंट जो लिखूंगा वो मैं ये लिखूंगा, डेल बी ऑन मिक्सिंग, डेल बी मिक्सिंग, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा साफ साफ शब्दों में लिख लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मिक्सिंग, दैट इज डेल बी, दैट इज डेल बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ना तो वॉल्यूम बढ़ा है ना वॉल्यूम घटा है। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि अगर पार्टिकल्स पास पास में आते हैं तो हीट रिलीज होती है, पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ना तो पार्टिकल पास पास में आ रहे हैं ना पार्टिकल दूर दूर में जा रहे हैं, यानी कि ना तो हीट रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन mixing, that is del H mixing also equal to 0। तो ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना हीट चेंज हो रही है ना बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है और वो रॉल्स लॉ को भी ओबे कर रहा है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की जगह अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल दूं तो हमारे पास केस 2 आता है। क्या आता है, केस 2, सेकंड केस ये है कि भाई साहब जरूरी तो नहीं कि बॉन्ड लेंथ बढ़े, सॉरी बॉन्ड लेंथ सेम ही रहे, तो चेंज भी तो हो सकती है बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो क्या हो, तो बात कर लेते हैं। तो हम केस सेकंड की बात करेंगे।
केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में ये है बॉन्ड लेंथ चेंज। if there is any change in the bond length of component of solution, then they would not follow Raoult's law. They would not follow Raoult's law. और ऐसी सिचुएशन में जो इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, इफ देयर एनी चेंज इन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? सो these are those solutions which do not obey Raoult's law. These are those solutions which do not obey Raoult's law. जो Raoult's law को obey नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो चलिए, आई होप आपको नॉन आइडियल भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी बॉन्ड लेंथ की, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, these solutions do not obey Raoult's law. non ideal solutions do not obey Raoult's law. ये Raoult's law को obey नहीं करते। ये Raoult's law को obey क्यों नहीं करते? क्योंकि बॉन्ड लेंथ या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, यानी कि देयर इज अ चेंज इन द बॉन्ड लेंथ ऑफ AB विद रिस्पेक्ट टू AA और BB। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ AB is not equal to bond length of AA और BB। तो जो बॉन्ड लेंथ है AB की वो AA और BB से दोनों से अलग है। अगर बॉन्ड लेंथ अलग है तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा। सो डेल बी मिक्सिंग, जिसको हम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग भी बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग भी बोलते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। या तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर पार्टिकल पास में आए, बॉन्ड लेंथ कम हुई तो हीट रिलीज होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक होगा। पार्टिकल्स दूर गए सॉल्यूशन में तो हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि वो एंडोथर्मिक होगा। यानी कि हीट या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, जीरो नहीं होगी। तो डेल H मिक्सिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन हीट अपॉन मिक्सिंग, चेंज इन हीट अपॉन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होगी, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अच्छा, मेन पॉइंट, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब? चलिए, पहला होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन
showing positive deviation, showing positive deviation, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड होता है जी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एक ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं, डोंट वरी। सो सबसे पहले हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी वो है कि दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ AA और BB। थर्ड प्रॉपर्टी है दे बी मिक्सिंग, दैट मींस चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। del H mixing, that means change in the heat upon mixing is not equal to 0. And the last one, non-ideal solution are of two type. Non-ideal solution are of two type, that is non-ideal solution showing positive deviation and non-ideal solution showing negative deviation. So that is all about the non-ideal solution. चलिए अब हम non-ideal solution showing positive deviation और non-ideal solution showing negative deviation इनको भी एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखिए जो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, जिनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। सो these are those non-ideal solutions, those non-ideal solutions in which bond length of AB समझ रहे हैं ना, जो सॉल्यूशन की बॉन्ड लेंथ है that is greater than AA और BB, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, AB इज इक्वल टू पॉजिटिव, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ने पे पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इसके बारे में, नॉन आइडियल के बारे में। दूसरा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आएगा, जो हम रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा आएगा। यानी कि वेपर प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो हम रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आ जाता है जी। यहां तक समझ में आ गई। थर्ड बात करते हैं। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो डेल V अपॉन मिक्सिंग, डेल V अपॉन मिक्सिंग, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज आल्सो पॉजिटिव। एंड द फोर्थ पॉइंट, डेल H मिक्सिंग। अच्छा एक बात बताइए, पार्टिकल्स दूर दूर गए हैं तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि दूर दूर गए हैं। अगर पास पास जाते तो हीट रिलीज हो जाती। तो जब पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगे, हीट एब्जॉर्ब होने लगी, तो हीट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हीट इंक्रीज होगी, और हीट इंक्रीज होगी मतलब पॉजिटिव। सो डेल V मिक्सिंग, दैट इज चेंज इन हीट अपॉन मिक्सिंग इज आल्सो पॉजिटिव। So these are the properties of positive deviation. These are the properties of positive deviation. I hope आपको बात समझ में आई होगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, रॉल्स लॉ फेल हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हीट एनर्जी इंक्रीज होगी। So this is all about the
नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव होता, अगर क्या होता, नेगेटिव होता, नेगेटिव का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो सेकंड जो पॉइंट होगा, हमने ये तो पढ़ लिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, नेगेटिव डेविएशन, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सो उसके लिए हमारे पास सारी चीजें बदल जाएंगी, तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं धीरे धीरे, वन बाय वन। तो फर्स्ट केस है, these are those non-ideal solution in which bond length of AB, नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ AB इज लेस देन AA और BB, दैट इज AB इज नेगेटिव, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई। दूसरी बात, अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई है तो पार्टिकल ज्यादा फ्री होंगे मूव करने के लिए या कम फ्री होंगे, क्योंकि बॉन्ड को मजबूती से पकड़ लिया, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड टाइट पकड़ के रख रहा है, पार्टिकल्स को टाइट पकड़ के रख रहा है, तो पार्टिकल इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, और पार्टिकल जब इजीली मूव नहीं करेंगे तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वेरी गुड, डिक्रीज होगा बेटे, क्या होगा, डिक्रीज। सो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर इज lesser less than the expected from Rod's law। Rod's law से हम अगर 100 वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है 70 हो, 60 हो, 75 हो, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Rod's law उससे कम वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, बॉन्ड लेंथ कम हुई है तो वॉल्यूम भी कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा जी नेगेटिव, वॉल्यूम हो जाएगा जी नेगेटिव, वॉल्यूम हो जाएगा जी कम। नेक्स्ट, पार्टिकल्स पास पास में आ रहे हैं, पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं, और जब पार्टिकल्स पास पास में आएंगे तो हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगी तो मेरे अंदर हीट बढ़ेगी या घटेगी, मेरे अंदर से हीट जा रही है तो हीट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और जब हीट कम होने लगेगी तो हीट ऑल्सो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव, बॉन्ड लेंथ नेगेटिव, वेपर प्रेशर नेगेटिव, वॉल्यूम नेगेटिव और हीट भी नेगेटिव। So this is all about the non-ideal solution showing negative deviation। I hope आपको ये बातें भी समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, नॉन आइडियल पढ़ लिया, नॉन आइडियल के टाइप पढ़ लिए, हमने रॉड्स लॉ भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ। तो ग्राफ कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ की बात करते हैं जी, बिल्कुल। हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर रखा है, यानी कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर को। और जो हमारे पास नीचे वाली लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोल फ्रैक्शन को। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंपोनेंट A इज इक्वल टू 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा जी, मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक A है एक B है। जब सॉल्यूशन शुरुआत में था सिर्फ A के कंपोनेंट है, और जब A के कंपोनेंट होते तो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ A है, B है ही नहीं, तो B क्या हो गया 0, X क्या हो गया 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो A के पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, बिकॉज मैं B के पार्टिकल्स ऐड करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8, तो ये 0.2, ये हो जाएगा 0.6, तो ये 0.4, ये 0.5, तो ये 0.5, ये 0.7, तो सॉरी ये 0.3, तो 0.7, 0.1, तो ये 0.9। यहाँ जाके मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे समझिए कि शुरुआत में मेरे पास सिर्फ शुगर था, शुरुआत में मेरे पास क्या था, सिर्फ शुगर था, पानी था ही नहीं, तो कंपोनेंट्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1, पानी इज इक्वल टू 0। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो पानी मीठा हुआ, तो कुछ कंपोनेंट A के हुए कुछ कंपोनेंट B के। अब मैंने थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाला, ऐसे करते 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 मैंने हजारों लीटर पानी डाल दिया। जब 1000 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी की बात करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि चीनी के कंपोनेंट्स मुझे 0 लगेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि वाटर मुझे 1 लगेगा। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये वेपर प्रेशर की लाइन है,
ये इस लाइन पे अगर मैं बात करूं, इस लाइन पे बात करूं तो सिर्फ ए के पार्टिकल्स हैं, तो वेपर प्रेशर भी किसका होगा, सिर्फ ए का होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ए के पार्टिकल्स है, बी के पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन जैसे मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूं, कुछ पार्टिकल ए के हैं और कुछ पार्टिकल बी के हैं, और ए के पार्टिकल्स क्या होने लगे, कम होने लगे। और जब ए के पार्टिकल्स कम होने लगेंगे तो वेपर प्रेशर भी ए का कम होने लगेगा। जैसे जैसे पार्टिकल्स कम हो गए वेपर प्रेशर भी कम हो गया। यहाँ पे जाके देखा मैंने इस पॉइंट पे ए के प्रेशर पार्टिकल्स है ही नहीं, तो ए का प्रेशर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इस बीच की लाइन में कुछ पार्टिकल ए के हैं, कुछ पार्टिकल बी के हैं, तो जो प्रेशर लगेगा उसको मैं बोलूंगा पीए। पीए बोले तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर, इसको पीए को क्या बोलूंगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी के पार्शियल वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर ऑफ बी जीरो, क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है। लेकिन जैसे मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूं, जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूं तो बी के पार्टिकल्स बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। एक सिचुएशन ऐसे आती है सिर्फ बी के पार्टिकल्स है, ए के पार्टिकल्स है ही नहीं, और जब बी के पार्टिकल्स हैं इसे क्या बोलूंगा मैं, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, क्योंकि ए है ही नहीं। लेकिन बीच वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पीबी, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर। और इन दोनों लाइन को मैं मिला दूं तो ये बनेगा पीएस, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। पीए बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जो ये लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर इसका वेपर प्रेशर आपने प्योर स्टेट में ज्यादा लिया है, इसका वेपर प्रेशर कम लिया। ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। ये जी स्ट्रेट लाइन है, ये जी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका रीजनिंग है, ऐसा हो सकता है कि जो ए है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है और बी का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कम है, यानी कि जो ए है वो ज्यादा वॉलेटाइल है और जो बी है वो लेस वॉलेटाइल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। चलिए आइडियल सॉल्यूशन की बात हो गई, आपको समझ में भी आ गई होगी। अब बात करेंगे ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के अंदर हमें सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन के बारे में जानेंगे, फिर नेगेटिव डेविएशन के बारे में जानेंगे। ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि हम जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तो ग्राफ हम बनाते हैं जी कुछ फिर से ऐसा नहीं, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स हैं और नीचे है जी आपके पास मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट से राइट में जाएंगे, ए के पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे और ए के पार्टिकल्स कम होते होते 0 और बी के पार्टिकल्स 1। अगर मैं प्योर स्टेट की बात करूं तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ ए आएगा ना, क्योंकि ए ही है। यहाँ पे बात करूं तो सिर्फ पी नॉट बी, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ बी है। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि वेपर प्रेशर कुछ ऐसे जाएगा जी, पार्शियल वेपर प्रेशर कुछ ऐसे जाएगा जी, पार्शियल वेपर प्रेशर कुछ ऐसे जाएगा जी। लेकिन क्या ऐसा होगा, नहीं, देयर इज सम पॉजिटिव डेविएशन। और जो पॉजिटिव डेविएशन होंगी तो हमारे पास जो हम ये लाइन सोच रहे हैं उसके अपोजिट ये थोड़ा सा पॉजिटिवली डेविएट हो जाएगा, ऊपर आएगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो इसे हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड इसे हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लाइन जब मिलेगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जो ये लाइन आएगी जो पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, जैसे हम बोलेंगे पीएस। पीएस मतलब पीए प्लस पीबी, पीएस प्लस पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, वेयर in positive deviation PA is not equal to P naught A XA, PB is not equal to P naught B XB। क्यों नहीं है जी? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, यानी कि PA is greater than P naught A XA and PB is greater than P naught B XB।
सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो बच्चों क्या होता, अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो यहाँ नेगेटिव होने पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइन ये, लेकिन हमारे पास लाइन क्या आ जाती, हमारे पास लाइन आ जाती है नीचे वाली, हमारे पास लाइन आती, इसको हम हटा देते हैं, इस लाइन को भी हम हटा देते हैं, इस लाइन को भी हम हटा देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ऐसा होगा नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन का हो गया। अब हम नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लाइन आएगी, लेकिन जितना हम वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम वेपर प्रेशर आ रहा है, उससे कम आ रहा है, यानी कि लाइन अपने पास नीचे की तरफ आएगी, लाइन अपने पास नीचे की तरफ आएगी। लाइन जो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेट जानी चाहिए थी, स्ट्रेट जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ, लाइन हमारे पास जो आएगी वो नीचे आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द PB PA, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, एंड दिस इज योर PS। इस बार भी जो PS होगा वो जो आया है PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, लेकिन जो PA है एक्सपेक्टेशन से कम है, एक्सपेक्टेशन से कम है, यानी कि PA की वैल्यू जो हम सोच रहे थे उससे कम आएगी, P0A XA, एंड PB जो हमारे पास आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर वो भी एक्सपेक्टेशन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि P0B XB। ठीक है जी, इस बात को हम समझ गए, यानी कि PA is not equal to P0A XA and PB is not equal to P0B XB for non-ideal solution showing negative deviation. So this is all about the Raoult's law and ideal and non-ideal solution. I hope आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। That's it. Thank you very much.